गोरखनाथ जब घूमते घूमते गोदावरी गंगा के नज़दीक आबा नगर के जंगलों में आए तो उस समय दोपहर का समय था। तो जब आबा नगर के जंगल में पहुंचे गुरु गोरखनाथ जी, उनको भूख बहुत सताने लगी। तो जब भूख सताने लगी, खाना तो कहां से मिलेगा। गोरखनाथ ने देखा दूर दूर से पानी भी नजर नहीं आ रहा। तो थोड़ा चलने के बाद क्या देखते हैं, एक 10 वर्ष का लड़का अपने खेत में काम कर रहा है। जिसका नाम मानक है। तो गोरखनाथ ने उस लड़के को आवाज दिया। जब लड़के ने आवाज की तरफ देखा तो वो पूछने लगा कि आइए बाबा जी, क्या चाहिए। और आप इस घने जंगल में इधर कैसे लिए आए हो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि बेटा, आप मुझे भोजन छिकाइए, आपका भला होगा, आपको पुण्य मिलेगा। तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को बोला कि आओ साधु, बैठिए, भोजन छक लीजिए, भोजन तैयार है। वो लड़का अपने खाने के लिए लेकर के आया हुआ था। जब गुरु गोरखनाथ जी भोजन छकने के लिए बैठे तो उस लड़के ने बड़े प्रेम के साथ गुरु गोरखनाथ को भोजन छकाया। भोजन करने के बाद गुरु गोरखनाथ उस लड़के मानक को बोलते हैं कि बेटा, आपने मेरे को भोजन छकाया है, आप मेरे से कुछ भी वरदान मांग सकते हैं, मांगिए, क्या चाहिए आपको। वो लड़का गुरु गोरखनाथ की तरफ देखकर बोलने लगा कि हे बाबा, तू तो खुद मांग रहा है, मेरे को क्या देगा तू। आपने भोजन कर लिया है, आप जिस काम के लिए निकले हैं उसका रास्ता नापिए। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि बेटा ठीक है, आपका कहना भी सत्य है, परंतु आपने हमको भोजन छकाया है, हम साधु हैं, हमारा मन करता है आपको कुछ दें, आप कोई भी बार मांग सकते हैं। तो लड़का कहने लगा कि बाबा, आप तो खुद भीख मंगे हो, मेरे को क्या दे सकते हो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि ये लड़का नादान है, इसको पता नहीं है। तो गोरखनाथ कहने लगे कि बेटा ठीक है,
आपने नहीं लेना है तो ना लो, परंतु आप मेरे को कुछ दे सकते हो। तो मानक ने कहा कि बोलो बाबा, आपको क्या चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि बेटा, मैं जो मांगूंगा फिर आप मेरे को दोगे। तो बेटा बोलता है कि हाँ बाबा, आप मांगिए, हम देंगे। तो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे कि हाँ ठीक है बेटा, आपको जो भी चीज सबसे प्रिय है आपने उसको छोड़ना है। तो कहने लगा ठीक है बाबा, हम छोड़ देंगे। तो इतना बोलकर गोरखनाथ जी वहां से चल पड़े। उधर लड़का शाम के वक्त जब घर जाने को तैयार हुआ तो ये सोचकर खड़े का खड़ा ही रह गया, क्योंकि गुरु गोरखनाथ को दिया हुआ वादा उनको याद आ गया। सबसे ज्यादा प्रिय उनको भोजन था। तो दिया हुआ वचन बाबा को उसने भोजन छोड़ दिया। तो एक हड्डियों का ढांचा बन गया। इधर गोरखनाथ चलते चलते बदरिका में पहुंचे। वहां स्नान करके बद्री केदार के दर्शन किए, चरण छुए, और उसके बाद उसके पीछे गोरखनाथ जी जंगल में गए, जिस जगह चुरंगीनाथ जी इबादत कर रहे थे। वहां जाकर के गोरखनाथ जी ने वो पत्थर जो उसके आगे लगाया हुआ था उसको हटाया। तो अंदर जाकर के क्या देखते हैं, चुरंगीनाथ के शरीर का ऐसे मिट्टी का ढेर बन गया है, उसके ऊपर मिट्टी की परतें जम गई है। सिर्फ मुख से, मुंह से यही आवाज आ रही है, ओम नमो शिवाय। तो गोरखनाथ ने चुरंगीनाथ को साफ किया, उसकी मिट्टी को झाड़ा और उसके आगे खड़े होकर के बोलने लगे कि हे बेटा चुरंगीनाथ, मैं गोरखनाथ तेरे को मिलने आया हूं। तो चुरंगीनाथ को उठा करके बाहर ले आए और दिव्य शक्ति से उसके सर ऊपर हाथ रखा और चुरंगीनाथ में फिर वो शक्ति आ गई। उसका पूर्ण शरीर फिर ठीक हो गया। तो जब गुरु गोरखनाथ जी को सामने देखा, चुरंगीनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जय जयकार करने लगा कि प्रभु हम आज धन्य हो गए। तो गुरु गोरखनाथ जी चुरंगीनाथ को लेकर के उनके माता पिता के पास उनको सबक सिखाने के लिए चुरंगीनाथ को लेकर के उनकी राजधानी की तरफ अपना यात्रा शुरू कर दिया।